हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो क्या होते हैं, प्लेटें लगे होते हैं, जो एक दूसरे से क्या डिस्टेंस, जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखे होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे से डी दूरी पर रखे होते हैं। ये हमारी प्लेट है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? तो इसमें लिखिएगा, समानांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है। तो इसमें जो होता है, इसमें समान धातु की, इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के, समान धातु और समान क्षेत्रफल के दो प्लेट, कितनी प्लेटें, समांतर क्षेत्रफल दो प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखे जाते हैं। स्मॉल दूरी पर रखे जाते हैं। स्मॉल डी दूरी पर क्या होता है, रखे जाते हैं इन दोनों प्लेटों को। ठीक है। तो इसमें जो इसकी जो धारिता होती है ना, इम्पोर्टेंट है, ये देखिएगा। इसकी जो धारिता होती है, धारिता C बराबर एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। अब कहेंगे कि सर ये क्या है, तो भैया मेरे फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट इसमें नोट करके लिखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि जो कैपेसिटर होती है, कैपेसिटर जो होती है, कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा क्या करता है, संचित रखता है। पहला लिखिएगा इसमें। इसके बाद पूछता है क्वेश्चन कि संधारित्र की जो धारिता है ना, संधारित्र की जो धारिता है, किन तथ्यों पर निर्भर करती है, किन तथ्यों पर निर्भर करती है। तो आप इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट लिखिएगा कि संधारित्र जो होता है ना, संधारित्र के जो सतहों का क्षेत्रफल होता है, यानी ए पर निर्भर करेगा। ठीक है। दूसरा लिखिएगा कि जो संधारित्र के दोनों प्लेटों की बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यानी डी पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। दोनों प्लेटों के जो बीच का माध्यम है, बीच के माध्यम पर यानी एप्सिलॉन जीरो पर क्या करता है, निर्भर करता है। पहला क्या क्या निर्भर करता है, संधारित्र के सतही क्षेत्रफल में निर्भर करता है, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी पर निर्भर करता है, और दोनों प्लेटों के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी एप्सिलॉन जीरो पर निर्भर करता है। ये आप इसको नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? क्लियर है। अब हम आते हैं जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन संधारित्रों का समूहन। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों का समूह, जैसे प्रतिरोधों का समूहन होता है समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में, उसी तरह से संधारित्रों का समूहन भी होगा। तो जो संधारित्रों का जो समूहन होता है ना मेरे दोस्त, वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका श्रेणी क्रम में, जिसको हम सीरीज बोलते हैं, सीरीज ऑर्डर। ठीक है जी। दूसरा होता है समानांतर क्रम में, जिसको हम पैरेलल बोलते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें, एक बार रिवीजन मार लें कि अगर हम प्रतिरोध की बात करते थे तो श्रेणी क्रम में जो संयोजन आता था वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN तक आता था।
और जो समानांतर क्रम में जो आता था वो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट करके 1/rn तक आता था ना श्रेणी और समांतर में। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो होगा कि अगर हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे, किसमें, अगर हम श्रेणी क्रम की इसमें हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, श्रेणी क्रम की बात करेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि इसका जस्ट इस वाले प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। इस क्रम में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर हमने आई एक धारा दिया, आई धारा इसमें प्रवाहित किया, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है C1, फिर इसके बाद आगे बढ़ा, फिर यहाँ पर दूसरा हमारा कैपेसिटर लगा है C2, फिर आगे बढ़ा और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है C3, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे हम अर्थ दे देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा अर्थ हो जाएगा। तो ये कैसे जुड़ गए, ये श्रेणी क्रम में जुड़ गए। क्लियर है। जैसे अगर हम बोलें कि अगर इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, अगर मान लीजिए यहाँ एक C1 हो गया, आगे ये हमारा C2 हो गया और आगे हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा जो जुड़ा है इसको हम C3 बोल दिए, ठीक है। इसको हम किसी बैटरी से अगर हम कनेक्ट कर देंगे, अगर मान लीजिए इसको हम एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, है ना, जो V वोल्ट की सप्लाई दे रहा है, कितनी वोल्ट की सप्लाई दे रहा है, जो V वोल्ट की सप्लाई दे रहा है। क्लियर है, समझ बात आ रही है, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम बोल दें ये, ठीक है, अगर इसमें जो है आई हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रकार के समूहन में क्या होता है कि श्रेणी में लिखिएगा, श्रेणी क्रम में इस प्रकार के समूहन में, इस प्रकार के यानी कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस पर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, धारा समान होती है। लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धारा क्या होती है, समान होती है। धारा क्या होती है, समान होती है। और जब धारा समान होगी तो इसका जो फार्मूला बनेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। कब, ये श्रेणी क्रम में बनेगा, कब बनेगा, ये श्रेणी क्रम में आपका फार्मूला बनेगा, ओके। अब इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरे में बात करें, अगर हम समानांतर क्रम की बात करें, किसकी बात करें, समानांतर क्रम में अगर बात करें, समानांतर क्रम में जिसको क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑर्डर, अगर हम समानांतर क्रम में बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक C1 है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ Q1 हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक C2 है आपका लगा हुआ, ठीक है, यहाँ C2 है और यहाँ पे क्या होगा, एक Q चार्ज हो गया माइनस में, यहाँ हो गया ये प्लस में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ एक पैरेलल में जुड़ जाएगा एक और प्लस माइनस, है ना, Q3 इसमें आ जाएगा रेजिस्टेंस, और इसको ऐसे मैच करा देंगे। इसके बाद इसमें से, क्लियर, यहाँ से ऐसे कर देंगे, सॉरी डायग्राम ऐसे कर लीजिएगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे कर देंगे, इसको किसी बैटरी के थ्रू हम जोड़ देंगे, जिसमें हम V वोल्ट प्रवाहित करेंगे। इसमें कौन सा वोल्ट प्रवाहित करेंगे, इसमें V वोल्ट हमने प्रवाहित कर दिया, ठीक है, हमने इसमें V वोल्ट दे दिया। क्लियर है बात। अब हम बात करेंगे कि इस तरह की कंडीशन में क्या होगा। तो इस तरह जब हम समानांतर क्रम की बात करेंगे कि आता है क्वेश्चन से ये, अगर संधारित्र के क्रम में अगर बात करें, किसमें, समानांतर क्रम में बात करें, समानांतर क्रम में अगर हम बात करें, समानांतर क्रम में, तो इसमें क्या होता है, C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा कब होगा, जब समानांतर क्रम में होगा तब। अब इस तरह के जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा, इस तरह के जो समूहन में जो हमारे समूहन में जो धारा का मान होगा ना, धारा का मान पूछता है, धारा का मान ये क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि अलग अलग इसलिए होगा क्योंकि धारा डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है इस तरह के समूहन में।
जैसे यहाँ से धारा आई प्रवाहित हुई तो यहाँ से गई तो कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई। मान लीजिए I1 हो गया, यहाँ I2 हो गया, यहाँ I3 हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट होकर ही इस संधारित्र में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के श्रेणी में क्या होता था कि समान होती थी धारा, लेकिन इसमें धारा समान नहीं होती है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो आज हम समांतर सेपरेट संधारित्र की बात किए, किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है। कल की वीडियो में हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, कल के वीडियो में हम विद्युत धारा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। विद्युत धारा के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो डीसी एसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? डीसी एसी से क्वेश्चंस बनता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक इम्पोर्टेंट है ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊष्मीय प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।